एक प्राचीन शहर जिसे कभी धरती का स्वर्ग माना जाता था, अपने समय से हजारों साल आगे की सभ्यता, उन्नति के चरम सीमा में रहने वाला एक जादुई शहर जो अचानक समुद्र के गर्भ में समा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं एटलांटिस, तो ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के उस प्राचीन शहर के बारे में जिसका नाम है द्वारका। दुनिया भर के इतिहासकार मानते रहे हैं कि ईसापुर भारत में कभी कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन द्वारका की खोज ने दुनिया के इतिहासकारों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्बन डेटिंग के अनुसार खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है, जो आज से 4000 साल पहले समुद्र में समा गई थी। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका जन्म भारत में उस समय हुआ था, जब बाकी दुनिया अपने भोजन और मल में फर्क करना भी नहीं जानती थी। समुद्र के नीचे मिला ये शहर साबित करता है कि अगर दुनिया में सबसे पहले किसी विकसित सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो भारत में ही था। हिमयुग की समाप्ति ने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया जिसमें आज हम रहते हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर 400 फीट तक बढ़ गया। इस भयंकर बाढ़ ने दुनिया के सभी तटीय इलाकों को डुबोकर फिर से नए किनारों को जन्म दिया और पुराने किनारे समुद्र में समा गए। इसके साथ ही संसार की कई रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन हो गए, जिसमें से कई रहस्य पौराणिक समय से जुड़े थे। पौराणिक समय के वे कहानियाँ जिन्हें हम बस पौराणिक कथाएं मानते हैं, लेकिन भारत में समुद्र के नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले जो इन पौराणिक कथाओं को काफी हद तक सच कर देता है। भारत में हुई एक खोज ने पुरातत्ववेत्ताओं की सभी आंकड़ों को चुनौती दी और प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास फिर से लिखे जाने पर मजबूर हो गए। ये सबूत काफी हद तक हजारों साल पहले समुद्र में डूबी द्वारका नगरी की है। समुद्र में दो प्राचीन शहरों की सबूत मिले जो 60 किलोमीटर जितने बड़े इलाके में फैले थे। वहां से मिली कलाकृति और सिक्कों की जांच से पता चलता है कि यह दुनिया के किसी भी पुरानी सभ्यता से कहीं ज्यादा प्राचीन है। तो क्या वाकई ये सबूत हजारों साल पुरानी उस द्वारका नगरी की है? गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो एक विशाल और सुसंगत नगर था। यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर के जैसा ही था। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण कृष्ण अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र किनारे आ गए और द्वारका बसाई। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। डॉक्टर SR राव ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ द लेजेंड सिटी ऑफ द्वारका में लिखा है कि पौराणिक द्वारका नगरी के अस्तित्व में होने का प्रमाण मिले हैं। किताब में बताया है कि भारत के गुजरात स्थित तटीय क्षेत्रों का कुछ हिस्सा हजारों वर्ष पहले समुद्र में डूब गया था। दोस्तों, वहाँ हुई खोजों से तो ये तो पता चल गया कि द्वारका जैसे कोई शहर कभी वहाँ मौजूद था, लेकिन उसके समुद्र में समा जाने की वजह कोई नहीं जान पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्राचीन शहर समुद्र में डूब गया? पुराणों में कहा गया है कि महाभारत खत्म होने के कुछ वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र के जल स्तर बढ़ने से यह नगर समुद्र में विलीन हो गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए खोज अभियानों में इस प्राचीन नगरी की अवशेषों को तो ढूंढ निकाला है, लेकिन इतने सालों के बाद इन अवशेषों को जोड़कर इस खूबसूरत नगरी की कहानी जान पाना असंभव सा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।